अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं, वॉच माई फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें। तो टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द वर्ल्ड। द वर्ल्ड का कार्ड सबसे पहली चीज़ किसी न किसी लेवल पे आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड कोई ना कोई एक्टिविटी रहने की बात करता है। हो सकता है कि ये सब एरीज के साथ ना हो, या फिर कुछ के लिए हो सकता है कि फिजिकल लेवल पे हो रहा है, यानी कि या तो आप आउट ऑफ द कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रैवल करने से रिलेटेड डिस्कशंस, प्लानिंग चल रही है या आप उसके बारे में सोच रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने वर्क को ग्लोबल लेकर जाना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि आपके कोई क्लाइंट हैं आउट ऑफ द कंट्री या फिर कोई लव्ड वन है आउट ऑफ द कंट्री, आप उनके साथ प्रोफेशनल फ्रंट में कैसे चीज़ों को एक्सपैंड कर सकते हैं या फिर कैसे चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं, उसी से रिलेटेड बातचीत कर रहे हैं। तो देखिए, अगर सिंपली आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड कोई बातचीत हो रही है, डिस्कशन हो रहा है या फिर आपके मन में सोच भी रह रही है, तो वो भी द वर्ल्ड के कार्ड को रिप्रेजेंट करती है। कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे किसी भी चीज़ पे आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे और आपको लग रहा था पता नहीं ये काम आपका कब कंप्लीट होगा, तो इस वीक उसके कंप्लीट होने के बहुत सारे चांसेस हैं। ये कार्ड कहीं चीज़ों के अगेन कंप्लीट होने की और किसी लेवल पे क्लोज होने की भी बात करता है। तो किसी प्रोजेक्ट पे आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे, वो कंप्लीट हो सकता है, क्लोज हो सकता है। और ये जो एक एग्जाम्पल मेरे मन में आया, मैंने आपको कहा, सबके लिए डिफरेंट सिचुएशंस होंगी, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होंगे और कहीं ओवरऑल के लिए एक एप्रिसिएशन, एक रिकग्निशन भी आपके वर्क फ्रंट में, आपके कोवर्कर्स, आपके कोलीग्स, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, प्रोफेशनल फैमिली मेम्बर्स हैं जिनके साथ हम काम करते हैं प्रोफेशनल फ्रंट में, वो एक तरीके से हमारी फैमिली ही होते हैं, उनकी तरफ से या पर्सनल फैमिली मेम्बर्स की तरफ से मिल सकता है। तो ओवरऑल के लिए ये वीक प्रोफेशनल फ्रंट के लिए बहुत बहुत अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि आप थोड़ा सा पर्सनल फ्रंट में पॉज लेना चाह रहे हैं। इस वीक आप बहुत सेफ, बहुत सिक्योर होकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाह रहे, किसी भी तरीके का चांस नहीं लेना चाह रहे, और जो भी आप फ्यूचर में अपने लिए चाहते हैं उसी से रिलेटेड एक प्लानिंग आपके मन में चल रही है, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि एक प्रॉपर प्लानिंग, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के ही आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और कहीं देखिए, ऐसी एनर्जीज़ में रहना बहुत अच्छी बात होती है। हमें सेफ सिक्योर होकर आगे बढ़ना चाहिए, हमें बिना सोचे समझे रिस्क नहीं लेने चाहिए, बिना सोचे समझे चांसेस भी नहीं लेने चाहिए। लेकिन जब टू मच हम इस एनर्जी में रहते हैं, यानी कि हम बहुत ज़्यादा सेफ, बहुत ज़्यादा सिक्योर होकर चलते हैं, तब कहीं हम अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ खोते हैं। उस टाइम हमें रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन आगे चलकर फिर हम बहुत परेशान होते हैं, हम रिग्रेट भी करते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप अच्छे से प्लानिंग करें, अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाएं, लेकिन इतना ज़्यादा सेफ और सिक्योर होने पे ना फोकस करें कि आप कैलकुलेटेड रिस्क ही ना लें। जब तक हम कैलकुलेटेड रिस्क लाइफ में नहीं लेते हैं, यकीन मानिए हम एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस अपनी लाइफ में नहीं ला पाते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल आप ज़रूर रखें। अदरवाइज़ देखिए, दोनों ही फ्रंट्स ठीक ठाक रहते हुए दिख रहे हैं। पर्सनल फ्रंट में कहीं मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड एक फ़ायदा, एक गेन भी होता हुआ दिख रहा है, या फिर इसी से रिलेटेड एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी भी या तो आप महसूस कर रहे हैं, या फिर कैसे एक स्टेबिलिटी आए, एक सिक्योरिटी आए, आप उस पर फोकस कर रहे हैं। एंड
गाइडेंस से आप लोगों के लिए लव अबाउंड्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि जो भी करें बहुत लविंगली, बहुत कंपैशनेटली करें। आप बिल्कुल भी हार्ड ना हो, ना तो अपने ऊपर, ना ही जो लोग आपके आसपास हैं। तो बहुत प्यार मोहब्बत से हर काम को करने की कोशिश करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सैटर्न ग्रह का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ इंडिगो ब्लू इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 4 ऑफ कप्स और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में थोड़ा सा एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट लो रहता हुआ दिख रहा है। अपने गोल, अपने मकसद के लिए उतने मोटिवेटेड आप नहीं रह रहे हैं और इसके लिए सब टॉरस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। कुछ के लिए हो सकता है आपको इस वीक ऐसा लग रहा है कि बहुत ही बोरिंग हो रहा है आपका काम, आप उतना एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है आपको ऐसा लगे कि भाई वही रूटीन वर्क है, वही रोज़मर्रा की दिनचर्या है, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी एक्साइटिंग नहीं है। कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस करी, आप बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोच रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि सब कुछ बहुत बढ़िया है लेकिन कोई भी चीज़ आपको वो हैप्पीनेस, वो जॉय नहीं दे पा रही है। तो जो भी रीज़न रहे टॉरस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वीक आप किसी न किसी ऐसी एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व करें जिससे कि एक एंथुजियाज्म आए, जिससे कि एक एक्साइटमेंट आए। कैसे एक मोटिवेशन आप अपने गोल के लिए ला सकते हैं उसके ऊपर फोकस करें। क्योंकि देखिए, किसी भी एनर्जी में जब हम बहुत ज़्यादा डीप जाते हैं तो फिर कहीं उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ख्याल रखें कि आप इसी एनर्जी में इतना डीप ना चले जाएं कि बाद में आपको निकलना मुश्किल हो जाए। तो फिर से कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर करना है जिससे कि एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट आप महसूस करें। अपने गोल, अपने मकसद को लेकर मोटिवेटेड भी आप रहें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए रिलीज़ का कार्ड है। रिलीज़ के लिटरल मीनिंग को देखें तो किसी चीज़ को लेट गो करने की बात करता है। और इस वीक या तो किसी चीज़ को आप लेट गो कर रहे हैं या फिर करने की ज़रूरत है। देखिए, दोनों ही चीज़ों में फ़र्क है। कभी कभी क्या होता है ना कि हमें पता होता है कि हमें इस चीज़ को लेट गो करना है लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। हम बड़ी कोशिश करते हैं या कभी कभी हम एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं इस चीज़ को कि भाई इसको हमें रिलीज़ करने की ज़रूरत है, लेट गो करने की ज़रूरत है। और कभी कभी हम ही ऐसी एनर्जी में होते हैं जहाँ पे हम जो भी चीज़ें हमें सर्व नहीं कर रही हैं उनको रिलीज़ करके नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं। तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र करेगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि जितनी जल्दी आप रिलीज़ करेंगे, जितनी जल्दी आप लेट गो करेंगे, उतनी ही जल्दी ब्यूटीफुल एनर्जीज अपनी लाइफ में लेकर आएंगे। ये सब के लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए आपका पास्ट हो सकता है, कुछ के लिए कोई कनेक्शन, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए किसी ने आपसे कुछ कहा, अच्छा बुरा, वो बात हो सकती है। कुछ के लिए एटीट्यूड, बिहेवियर, बिलीफ सिस्टम, अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको आप लेट गो कर रहे हैं या फिर करने की ज़रूरत है। और फिर से मैं आपको यही कहूँगी कि जितना आप लेटिंग गो वाली एनर्जीज़ में रहेंगे, जितना आप इस चीज़ की एक रियलाइजेशन रखेंगे कि जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं उनको आपने लेट गो करना ही करना है, रिलीज़ करना ही करना है। जो भी चीज़ें आपकी ग्रोथ, आपकी प्रोग्रेस में नहीं कंट्रीब्यूट कर रही हैं उनको आपने होल्ड ऑन नहीं करना है, उनको आपने क्लिंग नहीं करना है। उतनी ही जल्दी बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें जो आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी हैं, जो आपकी लाइफ में आने के लिए इनफैक्ट मैं कहूँगी ईगर हैं, आप उनको वेलकम करेंगे, उनको अपनी लाइफ में लेकर आएंगे और चीज़ों को अपनी लाइफ में बेहतर करेंगे। एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए अवेटिंग रिजल्ट्स का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि किसी चीज़ का इंतज़ार प्रोफेशनल या पर्सनल फ्रंट में या तो रह रहा है या फिर अगर गाइडेंस के हिसाब से देखें तो ये कार्ड कहता है कि आप इम्पल्सिव ना हो, जल्दबाजी ना करें, जो भी करें बहुत सब्र से करें। और किसी भी चीज़ का अगर इंतज़ार कर रहे हैं तो पहले उसका वेट कर लें और फिर उसके बाद एक्शन इनिशिएटिव्स लें। एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एरीज साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ रेड, मैरून, रस्ट आप लोगों के लिए इस वीक लकी रहेंगे और सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे।
तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए जेमिनीज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट आप महसूस कर सकते हैं। अपने गोल, अपने मकसद के लिए बहुत मोटिवेटेड रहते हुए दिख रहे हैं। इस वीक आपको ऐसे लग सकता है कि कोई रिस्क लेना पड़े ना, कोई बात नहीं, ले लेंगे। कोई चांस लेना पड़े ना, कोई बात नहीं, ले लेंगे। लेकिन जो गोल है, जो मकसद है, उसको हर हाल में अचीव करना है। बहुत करेजियसली, बहुत बोल्डली जो भी एक्शन इनिशिएटिव्स रिक्वायर्ड हैं वो भी लेते हुए दिख रहे हैं। और जब भी हम ऐसी एनर्जीज़ में होते हैं ना, हम अपने गोल, अपने मकसद को पा ही लेते हैं। क्योंकि ये किंग का कार्ड है, कुछ के लिए हो सकता है कि कोई मेल फिगर या फिर फीमेल जिनकी मैस्कुलिन एनर्जीज़ हैं, उनकी तरफ से बहुत एक कोऑपरेटिव, बहुत एक सपोर्टिव एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। या फिर उनकी वजह से एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, मोटिवेशन अपने गोल के लिए आप महसूस कर रहे हैं। तो ओवरऑल के लिए प्रोफेशनल फ्रंट आप लोगों का काफ़ी बढ़िया रहता हुआ दिख रहा है। पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। तो एकदम से कॉन्ट्ररी एनर्जीज आपके पर्सनल फ्रंट में रह रही हैं। जहां प्रोफेशनल फ्रंट में आप आगे से आगे बढ़कर चीज़ों को करना चाह रहे हैं, वहीं पर्सनल फ्रंट में आप थोड़ा सा विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा बैक सीट लेते हुए दिख रहे हैं। कहीं आप इम्पल्सिव नहीं होना चाह रहे हैं, जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे हैं, और कहीं बहुत ही सोच समझ के वाइजली आप चीज़ों को करना चाह रहे हैं। और देखिए, इन द प्रोसेस आप बिल्कुल भी परेशान होते हुए नहीं दिख रहे हैं, आप बिल्कुल भी अपसेट नहीं होते हुए दिख रहे हैं। कभी कभी होता है ना, हमें ऐसे लगता है कि बस हमें ना अपने साथ या फिर जो हमारे बहुत ही खास हैं उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, या बहुत सोशलाइज करने का हमारा मन नहीं करता है, बहुत इंटरेक्शंस हमारा करने का मन नहीं करता है। तो कहीं एक बैक सीट लेते हुए दिख रहे हैं और बहुत ही पीसफुल, बहुत ही कामिंग एनर्जीज रहते हुए दिख रहे हैं। या फिर कैसे एक पीस, एक काम आपके पर्सनल फ्रंट में रहे, उसके ऊपर आप फोकस कर रहे हैं। क्योंकि हाई प्रीस्टेस सीक्रेटिव एनर्जीज को भी रिप्रेजेंट करता है। तो या तो आप किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से सीक्रेसी अपने किसी लव्ड वन या क्लोज वंस के साथ रख रहे हैं, या फिर आपको ऐसे लग सकता है कि कोई आपके लव्ड वन है जो खुल के अपनी बातें नहीं शेयर कर रहे हैं, जो कहीं आपसे किसी लेवल पे एक सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि कोई चीज़ छुपा रहे हैं। तो कुल मिला के ये वीक ठीक ठाक या फिर बढ़िया जाता हुआ दिख रहा है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए शेयर द लव का कार्ड है। बहुत ही क्लियर मैसेज है कि जो भी काम करें बहुत लविंगली करें, अपने लव्ड वंस, अपने क्लोज वंस या फिर प्रोफेशनल फ्रंट में कोवर्कर्स, कुलीग्स की केयर करें। और इस वीक कोशिश करें ना तो आप खुद पे बहुत हार्ड हों, ना ही जो लोग आपके साथ हैं उनके लिए हार्ड हों। बहुत ही सॉफ्टली, बहुत ही कंपैशनेटली हर चीज़ को डील करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लियो साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैंसेरियंस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है जस्टिस। जस्टिस न्याय की बात करता है, जस्टिस फेयर एनर्जीज़ की बात करता है, जस्टिस कहीं लॉजिकल थिंकिंग की बात करता है, जस्टिस कहीं डिसीजन चॉइस भी लेने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए रहता हुआ दिख रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी है, उसके बारे में सोच रहे हैं और बहुत ही लॉजिकली आप हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को वे करते हुए ही डिसीजन और चॉइस लेना चाह रहे हैं या फिर ले रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे अगर आपने बहुत हार्ड वर्क किया तो उसका एक पॉजिटिव आउटकम, पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। इनफैक्ट मैं कहूँगी, जो भी पीछे आपने किया, अगर हार्ड वर्क किया तो उसका एक पॉजिटिव आउटकम मिलेगा, हार्ड वर्क नहीं किया तो आपको आउटकम और रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि जस्टिस, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, बहुत ही फेयर, बहुत ही जस्ट एनर्जीज की बात करता है। कुछ के लिए हो सकता है कि आपको ऐसे लग सकता है कि फाइनली आपको न्याय मिल गया, फाइनली आपको जस्टिस मिल गया, फाइनली जो आप डिज़र्व करते थे वो इस वीक आपको मिला।
तो देखिए कुछ के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल ये वीक रहेगा, कुछ के लिए नहीं रहेगा, और उनके लिए ही उतना ब्यूटीफुल नहीं रहेगा जिन्होंने पीछे हार्ड वर्क नहीं किया या फिर किसी भी रीज़न की वजह से आपने चीज़ों को ठीक से नहीं किया, क्योंकि ये जस्टिस का कार्ड है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप कोर्ट कचहरी विज़िट कर रहे हैं, और ज़रूरी नहीं है कि कुछ इशू कुछ मसले की वजह से विज़िट कर रहे हैं। सिंपली हो सकता है कोई पेपर वर्क है, लाइसेंस है, उसके लिए आपको कोर्ट विज़िट करना पड़ रहा है, जज वकील को मिलना पड़ रहा है। तो ऑल इन ऑल देखिए ठीक ठाक एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, या फिर से मैं कहूँगी कुछ के लिए बहुत बढ़िया और कुछ के लिए उतना बढ़िया नहीं रहता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहीं हैप्पीनेस की बात करता है, जॉय की बात करता है, किसी चीज़ के क्लोज होने की, किसी चीज़ के कंप्लीट होने की भी बात करता है, ईटिंग ड्रिंकिंग मैरी मेकिंग की भी बात करता है। और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट के लिए रहता हुआ दिख रहा है। अगेन देखिए थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, रीयूनियन या तो है या फिर आप प्लान कर रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि अपने लव्ड वंस, क्लोज वंस के साथ आप ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा उनके साथ मिल रहे हैं, ज़्यादा ईटिंग ड्रिंकिंग मैरी मेकिंग उनके साथ रह रही है। तो देखिए जो भी हो, एक हैप्पी एनर्जीज इस वीक रह रही हैं, एक सेटिस्फेक्शन आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं, फिर से अपने लव्ड वंस, क्लोज वंस के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या फिर पीछे किसी लव्ड वन, क्लोज वन के साथ कुछ इशू, कुछ मसला था तो वो भी सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। किसी चीज़ पे बहुत टाइम से काम कर रहे थे तो वो कंप्लीट होती हुई दिख रही है। कुछ चीज़ें क्लोज भी होती हुई दिख रही हैं, कुछ एंडिंग्स, बिगनिंग्स भी कुछ कैंसेरियंस के लिए इस वीक रह सकती हैं, और जो भी एंडिंग बिगनिंग है कहीं ब्यूटीफुल ही रहती हुई दिख रही हैं, एक हैप्पी एनर्जीज ही आपकी लाइफ में लाती हुई दिख रही हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बिकॉन्स का कार्ड है। तो देखिए हमारी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो और हम उसको बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हों, ये दोनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं। कितनी बारी आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं उनकी लाइफ में बहुत ही कंफर्ट्स होते हैं, लग्जरी होती है, हर चीज़ बहुत बढ़िया होती है, और आप उनसे पूछें कि कैसे हैं तो वो आपको कितनी सारी प्रॉब्लम्स अपनी बता देंगे, और आप भी हैरान हो जाते हैं कि भाई इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये परेशान है, तो फिर खुश कौन रह सकता है। तो देखिए कुछ के लिए हो सकता है कि सब कुछ बढ़िया होने के बावजूद भी आप एक हैप्पीनेस, एक जॉय मन ही मन के लिए नहीं महसूस कर रहे हैं, एक बोर्डम, एक मोनोटोनस सी एनर्जीज हैं, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि कोई भी चीज़, वो हैप्पीनेस, वो जॉय आपको नहीं दे रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपने पीछे मिस करी, आप उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, और गाइडेंस के हिसाब से देखें तो ये कार्ड कहता है कि इस वीक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं, और बहुत सारे चांसेस हैं कि आप उन अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को रिकग्नाइज ना कर पाएँ, देख ना पाएँ, और फिर आप मिस करें और फिर आप परेशान हों। तो थोड़ा सा अलर्ट रहें, थोड़ा सा अवेयर रहें। कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर आपको लगे कि आपको मिल रही है तो आप उसको कैजुअली ना लें, आप उसको लाइटली ना लें। थोड़ा सा फिर से मैं कहूँगी अटेंटिव होके जो भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दिखे उसको आप ज़रूर अवेल करें। एंड एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आप लोगों के लिए द मून का कार्ड है, और इसके हिसाब से आप लोगों के लिए वाइट कलर इस वीक लकी रहेगा, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा मंडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।